इच्छाओं को, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष में थे। तो दोस्तों, जिनके पास अभाव न हो वो इस इंडस्ट्री को चुनते हैं, जिनके पास अभाव होता है वो भी इस इंडस्ट्री को चुनते हैं, जिनके पास मान सम्मान वो भी इस इंडस्ट्री को चुनते हैं, जिनको अपनी फैमिली और अपनी आने वाली जनरेशन को सिक्योर करना है वो भी इस इंडस्ट्री को चुनते हैं। भाई हम लोग उनसे सीखते हैं कि सर, जब आपके पास एक बढ़िया व्यवसाय था, आपके पास लोग जानने वाले भी थे। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं पहली बार उनसे मिला तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में वो बड़े लेवल पे काम कर चुके थे। और कहा जाता है कि जिसका जितना लंबा एक्सपीरियंस होता है वो आपके चैलेंजेस को, आपकी परेशानियों को, वो जैसे ही कोई गाड़ी होती है ना, जो अच्छा मिस्त्री होता है वो स्टार्ट करने के बाद बता देता है कि कहाँ कमी है। तो वो एक ऐसी शख्सियत है, वो एक ऐसा कंप्लीट लीडर है जो आपके मुंह खुलते ही बता देते हैं कि आपकी समस्या क्या है। सीखना चाहते हैं? दोस्तों, कहते हैं ना, सम्मान इतना दो कि अंदर कुछ बचे ना, सब निकाल के बाहर कर दे। तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं कि प्यार को प्यार की नजर से देखो तो हर कमी भी खूबियां नजर आती है, और जहां से नफरत की दरो दीवार शुरू होती है वहां हर खूबी खामियों में बदल जाती है। तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत प्यार से देखा, बिल्कुल कमियों पर नजर नहीं डाला, और वो आज इस इंडस्ट्री, इस कंपनी के टॉप लीडिंग लीडर्स में उनका नाम है। आइए हम लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं हम सबके ग्रेट लीडर और आज के जो इस सेशन को सिखाने वाले हैं श्री डीएन सिंह सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियां। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। फर्स्ट टाइम कितने लोग मिले? फर्स्ट टाइम कितने लोग फर्स्ट टाइम से मिले? 2 लोग, 3 लोग, 4। चलिए, फर्स्ट टाइम इसलिए मिले क्योंकि अगर नए होंगे तो कोई बात नहीं, पुराने होंगे तो फिर प्रोग्राम में नहीं आते होंगे। और आज यहाँ पे सब लोग आप आए हैं, मुझे लगता है कि ये स्टेज आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। तो तैयार है कि सीखने के लिए? तो मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ, कुछ बात करेंगे आपसे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा और आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। क्योंकि कई लोगों का जो धारणा है, कई लोगों को जो सोचना है, ये काम उन लोगों के लिए है जो लोग बेकार हैं। हेलो, क्या लोग सोचते हैं? जब आप किसी को बताते हैं इसके बारे में तो कई लोग क्या लगता है, कि काम, इसका सब काम खत्म हो चुका है या बेकार हो चुका है। आज इस गलतफहमी को हम दूर करने जा रहे हैं अगले 10 से 15 मिनट में, क्योंकि टाइम हमारा मात्र 15-20 मिनट रहेगा सर, आधा घंटा बस, उससे पहले निपट लेंगे हम। क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग जो चीज़ समझने आए हैं, क्योंकि आज आपको जो बताया जाएगा, जो आपको जानकारी मिलेगी, वो जानकारी बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि कई बार मैं भी अभी अपडेट नहीं हूँ, और जो भी अपडेट्स हुए हैं कंपनी की ओर से, वो अपडेट्स अगर आपको मिल जाएगा तो आप भी क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देते हैं। नाम मेरा डीएन सिंह है और हम इसी प्रयागराज की धरती से हैं। और आईएनसी में आने से पहले मैं अपने शहर का एक व्यापारी हुआ करता था, एक बल्ब का व्यवसाय था, और वो भी व्यवसाय छोटा नहीं था।
लेकिन अगर उससे पहले की अगर मैं बात करें तो एक ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करता था जहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत गरीब परिवार से था। फाइनेंशियल स्थिति अच्छी ना होने की वजह से मैंने 12 साल की उम्र में मैंने डिसीजन लिया पैसा कमाने का, जिसकी वजह से मुझे फुटपाथ पे मुझे चप्पल बेचने पड़े, फुटपाथ पे मैंने चश्मे बेचे, फुटपाथ पे मैंने ये सब काम। अभी हमारे साथ सर सुमी शर्मा जी आए थे, तो सुमी शर्मा जी ने कहा सर जो आप स्टोरी बताते हैं, क्या स्टोरी, क्या वाकई में वो क्या ऐसा क्या आप चप्पल बेचते थे, क्या आप चश्मे बेचते थे? मैंने कहा अपने जिगरी दोस्त से मिलाता हूँ जो आज भी बेचता है जो आज भी बेचता है। और मैं इस लाइन को मैं सुमी शर्मा जी से हम संगम नहाने के बाद हम लोग आ रहे थे और हम लोग आए 11 बजे जीरो रोड पे। मैं जब पहुंचा वहां पे एक व्यक्ति ठेला लगाया हुआ मुझे मिला, मैंने वहां पे गाड़ी खड़ी की, हम कहा रमेश क्या हाल चाल है? अरे क्या यार डीएन सिंह क्या हाल है, बहुत बढ़िया यार तुम्हारी तो, तुम बहुत भाग्यशाली आदमी। हमने पहले रमेश ये बताओ कि मैं ठेला कहाँ लगाता था? वही तो लगाते थे। हमने कहा यार तुमने मेरा साथ नहीं दिया, कहीं नहीं यार, और सच बताऊं उसकी शादी भी नहीं हुई। जब आप पैसा नहीं कमाओगे ना, ज्यादातर लोगों की शादी भी नहीं होती, तो अभी तक भी कुंवारा भी है और सफलता भी इसको नहीं मिली है। तो मैं एक ऐसे परिवार से हुआ करता था जहां पे हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और जिसके कारण मैंने डिसीजन लिया पैसा कमाने का। दोस्त पैसा कमाना दुनिया में मेरे हिसाब से, जैसा में मेरा मानना है, दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। उसी उम्र में मैंने काम करना शुरू किया, स्थितियां हमारी थोड़ी सी बदली, फिर मैंने बल्ब का सेल्समैन बना। कहानी बहुत लंबी है, बल्ब का मैं सेल्समैन बना। सेल्समैन बनने के पीछे कारण था क्योंकि ये बात मुझे बचपन में ही समझ में आ गई थी कि अगर ये 2 हाथ काम करेंगे तो हम गरीब बने रहेंगे और हजारों हाथ काम करेंगे तो हम अमीर बन सकते हैं, पैसे वाला बन सकते हैं। इसी प्रयागराज शहर के अंदर में हमारे पास किराए का घर था। मेरे पास किराए का घर होता था, 18 रुपए किराया था, पुराना रेट 18 रुपया था, जिसको चुकाने के लिए, जिस पैसे को किराए को चुकाने के लिए फादर असमर्थ थे, दे नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति थी, ईश्वर न करे ऐसे कई लोग नहीं भी हो सकते यहाँ पे, बहुत बुरी स्थिति थी। लेकिन एक मेरे डिसीजन में मैं बल्ब का सेल्समैन बना। सेल्समैन मैं बल्ब का काम इसलिए किया कि लोग बल्ब जलाएंगे, हजारों घर में बल्ब जलेंगे और हमारे घर बहुत पैसे आएंगे। और फ्रेंड मैंने धीरे धीरे बल्ब के सेल्समैन के दौरान ही मुझे रेलवे में नौकरी भी मुझे मिली। जो नौकरी जो थी वो किसी नेताजी के एहसान की वजह से थी और नौकरी बहुत ज्यादा दिन नहीं कर पाए और हमने फुल डिसीजन लिया कि नौकरी करेंगे तो हमारी जरूरतें पूरी होगी और हम बिजनेस करेंगे तो हमारे सपने पूरे होंगे। और मैं बल्ब का सेल्समैन से मैं बल्ब का डीलर बन गया, डीलर से मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, डिस्ट्रीब्यूटर से मैं सीएनएफ बन गया। और सीएनएफ का मतलब होता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो पूरे प्रदेश में जिसकी एक ब्रांड की सप्लाई थी, 2 ब्रांड थे हमारे पास, उसकी हमारी सप्लाई थी। और ऐसा काम करते करते 1993 तक आते आते जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, अपना घर नहीं था और उस इंसान के पास गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी, स्थिति मजबूत हो गई और करोड़पति की श्रेणी में आ गई। फ्रेंड समय बदला, धीरे धीरे मेरा काम चल रहा था, बहुत बढ़िया काम हो रहा था। सन 2006 आते आते बदलाव आया, बल्ब बिकना खत्म हो गया, बल्ब की सेल कम हो गई, सेल आ गया, बाद में लीडी आ गई। समय के साथ मुझे बदलना चाहिए, समय के साथ मुझे बदलना चाहिए। मैंने भी प्लानिंग की। ज्यादातर लोग समय के साथ नहीं बदलते हैं, वो तब तक नहीं बदलते जब तक वो बर्बाद ना हो जाए, पूरी तरह से उनका खाली लोटा बिक न जाए, तब तक नहीं बदलते हैं। वो सोचते हैं कि हम उसी से निकालेंगे। दोस्त कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेक्टर डूब चुका है उस सेक्टर से धन कमा सकते हैं। फ्रेंड मैंने अलग करने की मैंने प्लानिंग की। स्थिति मेरी बहुत खराब रहती थी, फाइनेंशियल दरवाजे में कार तो थी लेकिन चलाते नहीं थे। हर 3 महीने पे निकाल करके बैटरी को चार्ज करवाते थे, यार कम से कम डिस्चार्ज होगी, इसको चार्ज करवा ले। और लोगों से बताते थे कि यार शहर में ट्रैफिक बहुत जाम रहता है। सच्चाई ये थी कि जेब में पैसे नहीं थे, स्थिति बहुत खराब थी। इंसान के औकात का पता कब चलता है? जब वो गाड़ी की एवरेज चेक करे। एवरेज से पता चल जाता है। जब कोई आपसे एवरेज पूछेगी गाड़ी एवरेज कितनी दे रही है तो समझ जाना उसकी स्थिति बहुत खराब है। और फ्रेंड हमारी भी यही थी, मैं भी लोगों से एवरेज पूछने लगा था गाड़ी की, क्योंकि मेरी एवरेज की स्थिति ही नहीं थी। और फ्रेंड इसी दौरान मुझे कई LIC के एजेंट आने लगे कि डीएन सिंह अगर परेशान हो, कई दोस्त यार LIC एजेंट थे हमारे पास आने लगे कि यार 9 तो LIC के एजेंट बन जाओ, 25-50 लोगों को बताओ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नीचे से ऊपर तक उनको देखते थे, उनको देख कर नहीं ऐसा लगता था कि जो आदमी ससुराल में गाड़ी मिली, जिसने अभी तक बाइक नहीं बदला, उस काम करके लाइफ बदल सकता है।
वो काम मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मैंने उनको नजरअंदाज किया। दूसरे हमें सहारा और इंडिया वाले भी लोग आने लगे। जब आप परेशान रहेंगे ना तो इस तरह के लोग आपके पास क्यों आएंगे, दरवाजे पे चल चलते। और ज्यादातर गुस्सा तब आएगा जब आपके आप कोई बचत करने के इरादे से आएगा। जब कोई आदमी आपको बचत करने की राय दे कि बचत करना है, समझ लेना इससे बड़ा आपका दुश्मन साबित और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भैंस बनाने आ रहा है, वो दूध निकालेगा। हर साल आप प्रीमियम जमा करोगे और उसके घर में पैसे जाएंगे। और फ्रेंड इस तरह कई लोग हमारे पास आए, इंश्योरेंस सेक्टर वाले आए और यही स्थिति बन रही थी। मैंने इनको नजरअंदाज किया, उन्होंने कहा काम करो यार, तुम्हें जमा नहीं करना है, एजेंट बनना है। मुझे काम ठीक नहीं लग रहा था और मैंने कभी भी नहीं देखा कि इस तरह काम करने वाले व्यक्ति कोई BMW से चढ़ता हो। कभी देखा आपने? है कोई जिले में मर्सिडीज से चलते देखा है आपने? जिंदगी घसीटता तो देखा होगा, लेकिन लग्जरी लाइफ जीते आपने नहीं देखा। और एक व्यापारी आदमी था, मैं क्या करता, 42 वर्ष की मेरी उम्र थी, आज से 9-10 साल पहले 42 वर्ष की मेरी उम्र थी। अब 42 वर्ष का आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बच्चे मिच्योर हो जाते हैं, शादी ब्याह का समय हो जाता है। ऐसे में हम कोई गलत काम करेंगे तो मेरे पास वक्त नहीं था कि हम गलत काम करके पैसे निकाल सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं अपने आप को। फ्रेंड, मैंने डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग करने का, डायरेक्ट सेलिंग करने का, जिसमें भी कई कंपनियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर रेंग रही थी। कई ऐसी कंपनियां रेंग रही थी, कई ऐसी कंपनियां जो बता रही तो थी आर्थिक आजादी का अभियान, लेकिन इसमें कोई व्यक्ति आधार मुझे दिखा नहीं। कई ऐसी कंपनियां थी जो दावा करती थी ये मदर कंपनी है, लेकिन हमने उनको फादर को भी नहीं देखा था। ऐसी ऐसी कंपनियां जिनके पास पैसे नहीं थे, लोग काम तो कर रहे थे 10 साल 15 साल तक, लेकिन पैसे नहीं थे। फ्रेंड, ऐसे में मैंने सोचा ये भी काम ठीक नहीं है। लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे समय पास होता गया। मैंने कई काम करते, ऑयल का काम किया, वो भी काम मेरा नहीं चला, क्योंकि भारत में सबसे घटिया तेल खाया जाता है। जितना घटिया से घटिया हो सकता है। आदमी बाइक में जब तेल डालता है तो पेट्रोल पंप चेक करके, लेकिन शरीर में डालता है तो कभी भी चेक नहीं करता, जो मर्जी आता है आदमी तेल डाल लेता शरीर के अंदर। अच्छे तेल का मैंने काम किया, इसका भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरा नहीं चला, वो भी काम मेरा फेल हो गया। फिर मैंने अगरबत्ती का काम किया कि अगरबत्ती के काम से मैं अपना काम बढ़ा लूंगा, पूरे प्रदेश में माल बेचूंगा, करोड़ों का माल बिकेगा, लाखों की इनकम आएगी। ये भी काम मेरा नहीं चला, क्योंकि भारत के अंदर घटिया क्वालिटी के लोग अगरबत्ती जलाने की आदत डाल देते हैं। कहते हैं भगवान को तो दिखाना है, लेकिन दोस्त कभी भी गलती से घटिया अगरबत्ती मत जलाना, क्योंकि अगरबत्ती का रोल भक्त और भगवान के बीच का वकील का काम करता है। और घटिया वकील पकड़ोगे तो फांसी पे चढ़ोगे। हेलो हेलो फ्रेंड, क्योंकि ये सब अशुद्ध होती है और इन अगरबत्ती को जलाने का मेरा भी काम नहीं चला। मेरा भी काम नहीं चला अगरबत्ती का। फिर मैं सोच रहा था अब क्या करूं। सॉरी, ये प्लानिंग थी, एक दिन मैं बहुत मेरा मूड डिस्टर्ब था। तरह तरह के लोग हमारे पास दरवाजे पे आते थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आते थे। मुझे लगा कि अब हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही करना चाहिए। और एक दिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, मैंने इंटरनेट पे मैंने सर्च किया बिजनेस के बारे में। IMC ब्रांड मुझे निकला, कई कंपनी का नाम आया, टपरवेयर, मोदी केयर, ओरिफ्लेम, तमाम जो भारत के अंदर कंपनियां काम कर रही है। जैसे ही आप नेट पर डालेंगे सब कंपनी का नाम आ जाएगा। एक नाम आया जिसका नाम है IMC, एक ऐसा नाम है जिसका नाम है IMC। आपका पैसा चला जाएगा, पैसा कमा लोगे, लेकिन समय चला जाएगा तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। पैसा कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता। और मैं समय को बचाना चाहता था। किसी ने बोला था कि समय ही धन है और जिसके पास नहीं है वो निर्धन है। और फ्रेंड, मैंने समय को सदुपयोग करने के लिए मैंने जब नेट पे सर्च किया तो IMC निकला। IMC के बारे में मैंने जानकारी बढ़ाई कि IMC क्या हमारा फ्यूचर बदल सकता है। तो इसकी मैंने जानकारी बढ़ाई, क्योंकि वही कंपनियां आपकी फ्यूचर बदल सकती है जिन कंपनियों के अंदर खुद के अंदर दम हो। क्योंकि एक कमजोर आदमी, एक तो मैं कमजोर हूं और कमजोर मेरा सहारा नहीं दे सकता, याद रखिएगा। अगर आप कमजोर हैं तो कमजोर व्यक्ति आपका सहारा नहीं दे सकता है। अगर आपको चाहिए सहारा तो मजबूत का दामन थामना होगा। और फ्रेंड, मैंने जब IMC के बारे में जानकारी बढ़ाई तो जानना चाहते हैं कौन सी चीजें थी जिसको मैंने IMC को मैंने पसंद किया। जानना चाहते हैं जी? yes. जानना चाहते हैं? yes. IMC के बारे में जो मुझे समझ में आया, मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ, अक्सर मैं अपने लाइव में बोलता हूँ और अक्सर मैं स्टेज से ही बोलता हूँ। IMC के अंदर मुझे जो 5 चीजें समझ में आई, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए 5 चीजों को होना बहुत जरूरी है। जिन कंपनियों में ये चीजें नहीं है उन कंपनियों में कामयाब हुआ नहीं जा सकता, याद रखिएगा। उन कंपनियों में सफलता नहीं पाई जा सकती। गोल गोल घूम करके फिर आप डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करेंगे। पहली चीज जो मुझे IMC में समझ में आई वो ये समझ में आई कि IMC स्वदेशी है। हेलो, आज से 9 साल पहले विदेश की बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में रेंग रही थी, भारत में धक्के खा रही थी, लोगों के गरिमा, लोगों की प्रतिभा का हनन कर रही थी।
ऐसे में मुझे जब पता चला कि आईएमसी स्वदेशी है। जिस स्वदेश की बात आती है, इसमें से कई ऐसे लोग होंगे, दो चार को छोड़ करके, जिनका दिल ना धड़कता हो। धड़कता है कि जब स्वदेश की बात आती दिल धड़कता है। तो आईएमसी स्वदेशी है। दूसरी बात समझ में आई कि आईएमसी पूरी तरह से जो ब्रांड है ये आयुर्वेदिक है। क्या है ये? आयुर्वेदिक है। अगर स्कूल चेक नहीं करेंगे और बच्चों का एडमिशन कराएंगे तो आने वाले समय में उसका भविष्य नहीं बनेगा। आने वाले समय में उसका भविष्य नहीं बनेगा। तो फ्रेंड, आईएमसी पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और आज भारत की पहली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है। आईएमसी पहली कंपनी है जो आयुर्वेदिक, जो डायरेक्ट सेलिंग पे काम करती है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंज्यूमर इस्तेमाल करता है और यही कंज्यूमर जब डायरेक्ट सेलर बन करके जब इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है तो उसे रॉयल्टी के रूप में लाखों रुपए आते हैं। तो दूसरा हुआ आईएमसी आयुर्वेदिक है। तीसरी बात समझ में आई कि इस कंपनी के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। कितने लोगों ने देखा मैन्युफैक्चरिंग? देखा कि आप लोगों ने, बहुत सारे गवाह हैं जो आपने देखा है कि कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हरिद्वार में इसकी यूनिट लगी हुई है और लगातार इसकी यूनिट बढ़ रही है। और नंबर 4 जो हमें बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि आईएमसी के पास कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। इस कंपनी के अंदर देखेंगे कि कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। पिछले 9 सालों से लगातार मैं पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक कोई पार्टनर सामने निकल के नहीं आया। आप जानते हैं क्या? कोई पार्टनरशिप नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जिसके घर के ही लोग, यानी इस एमडी सर के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति इसके अंदर डायरेक्टर नहीं है। यानी कंपनी के अंदर कोई पार्टनरशिप नहीं है। जब कोई पार्टनरशिप नहीं तो कोई खतरा है क्या? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप वाली जो कंपनियां होती है उसका भविष्य नहीं होता। हमने हीरो होंडा को अलग होते देखा है, हमने मारुति सुजुकी को अलग होते देखा है और हमने कई ऐसी कंपनियां जो पार्टनरशिप में थी, यहां तक कि पार्टनरशिप आईडी भी खत्म हो जाती है, उसको भी मैंने अलग होते देखा है। बड़े बड़े फंडे खां तुर्रम खां हुआ करते थे, पार्टनरशिप वाली आईडी को यहां भी खत्म होते मैंने देखा है। फ्रेंड, पार्टनरशिप कभी नहीं चलती है। मानते हैं क्या? चलती है क्या? और आज में यहाँ पे भी कोई होगा, एक आध लोगों का कारोबार पार्टनरशिप होगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी एक एक्सपायरी होती है। और पांचवी बात मुझे समझ में आई कि आईएमसी के पास आईएमसी के अलावा और कोई अलग काम नहीं है। और जब अलग काम नहीं है, ये 5 चीजों को लेकर के, ये आपका पैरामीटर है, थर्मामीटर है। इन चीजों को जो आप चेक करोगे, सामने वाला कोई व्यक्ति बताएगा, इन 5 चीजों को जिसको भी बता दोगे, ईश्वर ने उसकी ग्रह दशा को सही रखा हुआ है तो इधर उधर की कंपनियों में वो जा नहीं सकता है और आपके साथ काम करेगा। मैंने 15 अगस्त 2014 को आईएमसी को मैंने साइन किया, काम करना स्टार्ट कर दिया। ज्वाइन वर्ड तो नहीं बोलेंगे कि ज्वाइन सिर्फ नौकरी की जाती है, मालिक कभी भी ज्वाइन नहीं करता। मैंने आईएमसी को करना स्टार्ट कर दिया। 15 अगस्त के बाद स्पीड बढ़ी, क्योंकि मुझे पता है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट दिखेगा। और मैं व्यापारी नियत से हमारे साथ पूरे शहर का दौरा कर रहे थे। मिस्टर सुमित शर्मा जी जो हमारे क्राउन प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि सर आप तो व्यापारी आते, तो आपने आईएमसी के अंदर तो विशेष क्या नजर आया? तो मैंने कहा कि इसमें विशेष जो मुझे नजर आया कि व्यापारी था, वहां भी व्यापार करना, वहां पे हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम टर्नओवर करते हैं तो हमें इनकम आती है 3 से 4% की। हमें इसके अंदर कोई भी होलसेल बड़ा काम करेंगे करोड़ों लगा करके तो 3 से 4% की मार्जिन आती है। और आईएमसी में भी बहुत आसान है, यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू हमारा टर्नओवर होता है और यहाँ पे भी हमें रॉयल्टी आती है। वहाँ काम बंद करते हैं, पैसा बंद होता है और यहाँ एक बार घर पे सो जाते हैं, उसके बाद भी महीने की 3 और 4 तारीख को खाते में पैसा जबरदस्ती घुस जाता है। तो हम इसके व्यापारी नियत से किया। मुझे उस समय मैंने नहीं देखा था, आज से 9 साल पहले इसमें रॉयल्टी मिलेगी, इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा, पैसे के नियत से ही किया था, क्योंकि पैसा जरूरी है। क्योंकि पैसा अगर आपके पास नहीं है तो शादियों के कार्ड भी नहीं आते। हेलो, आते हैं क्या? मुझे अच्छी तरह से याद है सर, दरवाजे पे मारुति वैन खड़ी थी, एक व्यक्ति, उस समय हमारे पास मारुति वैन होती थी, एक व्यक्ति कार्ड देने आया दरवाजे पे। एक ओरिजिनल घटना बता रहा हूँ, वो कार्ड देने आया क्योंकि मेरे बगल में वो किराए के घर में रहता था। जब 6-8 महीने बाद जब आया तो वो शादी के कार्ड लेके आया, और जब शादी कार्ड लेके आया तो हमारे समय घर मतलब बहुत बड़ा नहीं था, मतलब बाउंड्री छोटी थी। तो मैं बाउंड्री से बाहर निकला तो कार्ड कहा कि हमारे घर में शादी है, और उसने जैसे ही हाथ में कार्ड दिया तो, और उसके बाद बार बार घर में इधर उधर झांक रहा था, जहाँ कार खड़ी होती थी वहां झांक रहा था। फिर कहता है कि आपकी जो बैंक थी वो नहीं है क्या?
मैंने तो बैंक भेज दिया। तो उसने कार्ड पता नहीं क्या, इसको कार्ड ठीक करने के बहाने कार्ड हाथ से ले लिया और लेके चला गया, क्योंकि हमारे पास कार्ड नहीं थी। हेलो, वापस लेके चला गया। ये ओरिजिनल बात मैं बता रहा हूँ। यानी वो दावत किसको देने आया था? कार्ड को, कि अगर हमको दावत देंगे तो ये गाड़ी और दरवाजे पे हमारी चली आएगी दिखाने के लिए, जो हमारे इतने जाने वाले लोग कार वाले आते हैं। तो फ्रेंड, पैसा कमाना जीवन में बहुत जरूरी है। मैंने इसको बिजनेस के इरादे से लिया। दूसरे दिन हमने 16 अगस्त को 32,000 में मैंने प्रोडक्ट रखा। आपको कामयाब अगर होना है, मैं एक मंत्र दे रहा हूं, अगर आपके घर के अंदर प्रोडक्ट नहीं है तो मैं समझता हूं कि फिर आप अपने आप से मजाक कर रहे हैं, या परिवार को धोखा दे रहे हैं, या तो अपलाइन को कहीं ना कहीं, अपलाइन भी समझता है कि आप कहां तक जाओगे। 32,000 का हमने प्रोडक्ट दूसरे दिन मैंने परचेज किया, सेकेंड डे। और हमारे रेस्पेक्टेड, हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्याम नारायण जी मौजूद है। सर सही बोल रहा हूं सर? 32,000 में मैंने प्रोडक्ट परचेज किया। जरा सोचिए, आदमी एक तुलसी खरीदता है तो ऐसे खरीदता है जैसे वो कई बीघा जमीन खरीदने जा रहा है। बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, पत्नी से, परिवार से, बच्चों से। और कई लोग कैसे बोलते हैं, मैं बच्चों से समझ लेता हूं। अरे जिसको तुमने पैदा किया उससे क्या तुम समझोगे? बच्चों से समझ लेता हूं। अपने आप को इतना आदमी वो मान लेता है, अपने आप को इतना कमजोर मान लेता है कि डिसीजन लेने के लिए बच्चों से लेता है। फ्रेंड, मैंने 32,000 का प्रोडक्ट लिए। अब प्रोडक्ट मैंने इसलिए परचेज किया क्योंकि इससे इज्जत बढ़ती है। जब आपके घर में प्रोडक्ट होगा, आपकी इमेज बढ़ेगी। मैंने प्रोडक्ट को पीछे लगाया, जहां पर दुकान तो थी हमारी, ऑफिस था ही, मैंने प्रोडक्ट को ऐसे डिस्प्ले में मैंने लगाया। और लोग हमसे पूछने लगे, डीएन सिंह ये कौन सा काम स्टार्ट किया? प्रोडक्ट देखे लोग पूछेंगे ये क्या काम स्टार्ट किया है? तो मैंने बताया कि भाई क्या लगता है, बल्ब बेचकर पेट भरेगा, अगरबत्ती बिकेगी, परिवार इसी से चल रहा है। मैंने आयुर्वेद की एजेंसी ली है। मैंने एजेंसी ली है। आप देखेंगे जिनका भी ग्रोथ है यहाँ पे, वो बिना स्टोर के ग्रोथ नहीं होगा। जिनका भी ग्रोथ है, सबके पास स्टोर होगा या घर में वो प्रोडक्ट रखते होंगे, उनका ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है, उनका ग्रोथ बहुत धीमे धीमे चलेगा, वो भी पहुंचेंगे कछुए की चाल में। फ्रेंड, काम मेरा बढ़ा। 15 दिन के अंदर में पहला जो हमारी जो पे आउट बनी, वो बनी 5,040 रुपए की। 15 दिन काम करने का, यानी 15 अगस्त से काम किया, 31 अगस्त तक में मेरा जो टर्नओवर हुआ। और इसमें बड़े अच्छे लोग, उस समय जब आप कमजोर होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो राय देने वाले लोग बहुत मिलते हैं। राय देने वाले लोग मिले कि आप एक काम करिए, 75,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आप आज सुपरस्टार हो जाएंगे। अगर ये बिजनेस वॉल्यूम आप इकट्ठा कर लेंगे ना, 75,000 एक साथ, तो फास्ट सुपरस्टार बन जाएंगे। और हमने सोचा कि 15 दिन में मैं बन जाऊंगा। इतनी तो इज्जत मैंने कमाई है यार। कुछ लोग तो जुड़ जाएंगे, 1000 वैल्यू का सामान लेंगे, 75,000 तो 75,000 होगा कि नहीं होगा? काम बड़ी मेहनत से किया, लेकिन कुल बिजनेस किया हमने 28,729 का। हेलो, कितना किया? 28,729 बिजनेस वालों का मैंने बिजनेस किया। और उस समय जो पे आउट बनी थी 5,040 रुपए। उस आदमी ने मेरा मजाक उड़ाया है कि मैंने कहा था ना बिजनेस वालों बेकार हो जाए, अगर यही आप इकट्ठा कर लेते तो इस महीने कटवा लेते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरे महीने में कर लूंगा। कभी भी इस तरह के लोग बिजनेस वैल्यू रोकने की अगर बात करें तो समझिए कि आपको पीठ में पीछे से चाकू मार रहा है। और फ्रेंड, दूसरे महीने मैंने काम ने कहा कि चलिए इस महीने नहीं सही तो अगले महीने काम कर लूंगा। और अगले महीने सितंबर के महीने में मैंने पूरी ताकत लगाई, पूरी मेहनत किया, जबरदस्त मैंने मेहनत किया। मैंने कहा 75,000 बिजनेस वैल्यू तो मैं कर ही डालूंगा। जैसे आज आप 25 से 40,000 बिजनेस वैल्यू फास्ट के लिए करते हैं जी, 40,000 75,000 बिजनेस वैल्यू। और मैंने खूब ताकत लगाई और मैं डेली के डेली बिजनेस वैल्यू कटवाता था, पर डे बिजनेस वैल्यू। जबकि उस समय का रूल था कि लोग आखिरी में बिजनेस वैल्यू कटवाते थे, और मैं पर डे कटवाता था। और मोबाइल पे देख के बोलता था अब इतना बचा है, 10,000 हो गया, अब 65 बचा है, 20,000 हो गया, 55,000 बचा है। ऐसे में गिनता रहता था। लेकिन दोस्त, क्लोजिंग के दिन रात में कई लोगों ने मुझे धोखा दे दिया कि 75,000 एक बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, और 3 लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा मात्र बिजनेस वॉल्यूम हुआ 53,000। कितना हुआ? 53,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। 53,000 बिजनेस वॉल्यूम के बाद भी मेरी पे आउट बनी 7,000 रुपए। कितनी बनी? 7,000 मेरी पे आउट बनी 53,000 बिजनेस वॉल्यूम पे। लेकिन दूसरे दिन फिर मैं मजाक उड़ाया गया। मैंने कहा था ना बिजनेस वॉल्यूम आपका खराब हो जाएगा, बिजनेस वॉल्यूम खराब हो जाएगा। और मजाक उड़ाया गया कि अगर यही दोनों वॉल्यूम रोक लेते तो फास्ट सुपरस्टार होते कि नहीं होते। लेकिन फ्रेंड, मैंने कहा कोई बात नहीं, इस महीने हो जाएगा। और तीसरे महीने हमने कड़ी मेहनत की और मैंने फिर फील्ड में काम किया, क्योंकि मेरे हैंड्स बढ़ चुके थे, मेरे साथी बढ़ चुके थे। और इस तरह मैंने काम बढ़ाया। और तीसरे महीने मेरा हुआ 83,000 बिजनेस वैल्यू। मेरा जो क्राउड बना वो क्राउड बना
9,000 रुपये। कितना बना जी? 9,000 रुपये का। लेकिन आज ये प्योर 35,000 रुपये बन जाती है। 9,000 रुपये कितना कंपनी ने आपको प्रसाद दे दिया है। मुझे तो लगता है अब IMC मुझे जुड़ना चाहिए था कि 35,000 में 9,000 पहले जुड़ करके नुकसान कर लिया अपना। हेलो हेलो फ्रेंड, 9,000 रुपये मुझे मिला। फिर अगले महीने सिल्वर स्टार, फिर 11,000, फिर 18,000, 22,000, 32,000, 42,000, इस तरह बढ़ते बढ़ते इनकम बढ़ी। फिर मैं रूबी बना, 98,000 का मेरा पेआउट था। फिर इसमें अपलाइन डाउनलाइन टीम का सबका सहयोग था, दिल से काम कर रहे थे, हर मीटिंग सेमिनार को अटेंड करते थे। एक ही नशा था कि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। फिर मैं इसमें बना। डायमंड स्टार 1,76,000, फिर चेयरमैन बना, 3,35,000 की मेरी पेआउट थी। फिर पेआउट रुका नहीं, क्योंकि जब आपके पास पेआउट बनती है लगातार, जब काम करते हो तो टीम आपकी मोटिवेट होती है। और कई टीम तो ऐसे भी मोटिवेट हो जाती है जब आपकी बनती है, तो वो भी को भी लगता है कि हमारी बनेगी, क्योंकि हम भी काम करें हमारी बनेगी। क्योंकि आपको अपना पेआउट बढ़ाना बहुत जरूरी है, अपना भी पेआउट बढ़ाना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड इस तरह टीम मोटिवेट होती चलेगी। फिर मैं बना चेयरमैन से इन्वेस्टर स्टार, मेरी पेआउट बनी थी 5 लाख रुपए। अब बिजनेस वैल्यू था 30 लाख बिजनेस वैल्यू था, 5 लाख की मेरी पेआउट बनी। इस प्रकार समय बीतता गया और एनिवर्सरी आने वाली थी। 11वीं एनिवर्सरी, 10 क्राउन प्रेसिडेंट बन चुके थे कंपनी में। मैंने भी एक लक्ष्य बनाया था कि इस बार मुझे क्राउन प्रेसिडेंट मुझे बन के आना है। और मैंने एक प्रतिज्ञा लिया और जिद। और मैं बता दूं, दिन में जो लोग भोजन करते हैं डायरेक्ट सेलिंग करते हुए, वो कभी भी क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। याद रखिएगा, दिन का भोजन घर में करने वाला व्यक्ति क्राउन प्रेसिडेंट तो बन ही नहीं सकता। मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, ट्रेनिंग की पार्ट है। दिन का खाना आपका हमेशा फील्ड में होनी चाहिए। घर से रोटी और अचार लेके निकलिए। और मैं पूरा रात दिन एक कर दिया था। और वाइफ जब हमें डिस्टर्ब करती थी, मैंने कहा तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे अच्छा नहीं होगा, हम दूर कर लेंगे अपने आप को, लेकिन मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। और दोस्त 11वीं यूनिवर्सिटी में 11वां क्राउन प्रेसिडेंट बना। और उस महीने जो मेरी पेआउट थी वो 11,06,000 पार कर गई। 11,06,000 पार गई हो गई। IMC में जो बड़ी पेआउट जो रही है अभी तक, जो हाईएस्ट जो ट्रांसफर हुआ 10 लाख के ऊपर, IMC ने अभी तक हमारे घर में जो दिए हैं वो 12 करोड़ से ज्यादा दिए हैं। 12 करोड़ से ज्यादा IMC ने दिए हैं। इस पैसे को हमने सदुपयोग किया, क्योंकि कहते हैं कि मैं बहुत मिचोर आदमी था। इंसान जब बहुत कम इनकम पे रहता है तो महंगी चीजों का शौक रखता है। और फ्रेंड मैंने सोचा कि पैसे को भी मैं धंधे पे लगा दूं। तो सर पैसे को काम पे लगाने को भी काम करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे की तरह ही बना देते हैं धनतेरस के दिन जा करके। और हमने पैसे को काम पे लगाया, वो पैसा भी बढ़ करके आज हमारी वही 12 करोड़ 20 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। हेलो, वो 12 करोड़ 20 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। और फ्रेंड धीरे धीरे मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई। आज हमारे IMC की वजह से आज 5 नए घर का मैं मालिक हूँ। कितने? मैं ऑनलाइन भाई बोल रहा हूँ, 5 नए घर के मालिक हूँ। आज रिटर्न फाइल करने में आज एक अच्छे पोजीशन पे है प्रयागराज के अंदर में। और मैं बात करूं तो अभी मैंने मेगा आयुर्वेद केंद्र भी मैंने खोला है, जो बहुत निजी प्रॉपर्टी में 3 करोड़ की जगह खरीद करके 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके लगभग 4 करोड़ की प्रॉपर्टी में मैंने मेगा आयुर्वेद, क्योंकि मैंने तो अपलाइन की नकल करना है। अपलाइन को मैंने देखा बिल्डिंग बनाते हुए, सेंटर बनाते हुए, तो मैंने भी किया। मैं तो चाहता तो मैं भी कुछ और करता। फ्रेंड इस प्रकार मैंने, और ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि बिजनेस को ग्रोथ देना है, बिजनेस को ग्रोथ देना है। मेरी तो कामयाबी हो गई। आज मेरी टीम, आज बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोगों की टीम है और लाखों लोग सफल होना चाहते हैं। आज हजारों लोग ऐसे हैं जो 8,000 से लेकर के 8 लाख रुपए महीने की इनकम पाने वाले लोग भी आज हमारे ग्रुप के अंदर हैं। हजारों लोग ऐसे हैं। लेकिन फ्रेंड सबसे अच्छी बात है कि IMC सबको करना चाहिए। IMC एक ऐसी स्थिति बना देता है, एक अच्छा पति बन जाते हैं आप। हेलो हेलो, एक अच्छा पति बन सकते हैं। मैं बन गया। एक अच्छा पापा बन सकते हैं, एक अच्छा पिता बन सकते हैं, एक अच्छा चाचा बन सकते हैं, अच्छा मौसा बन सकते हैं, एक अच्छा फूफा बन सकते हैं, एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं, एक अच्छा साला बन सकते हैं, एक अच्छा जीजा बन सकते हैं। काम एक ही करना है और सारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। सही है जी? आज सबकी नजर में, पूरे खानदान में, सब जगह रिस्पेक्ट। जो कभी पूछता नहीं था वो भी दूर से बताता है, आपको पता है मैं कौन हूं, फलाने के मैं ये हूं। फ्रेंड बनना चाहिए। खोए हुए रिश्ते भी मिल जाते हैं। दूर के लोग आपको रिश्तेदार कहने लगते हैं। और फिर जब पैसा निकालते नहीं, कि जब एक ठेले पे लिखा था, क्या लिखा था, फुल्की के ठेले पे, कि जिसके पास पैसे नहीं होते टूट जाते हैं रिश्ते जो खास होते हैं। बनते हैं रिश्तेदार तभी जब पैसे पास होते हैं, और टूट जाते हैं रिश्ते, बनते रिश्तेदार सभी, क्या है इसमें, टूट जाते हैं वो रिश्ते
पास होते हैं। हाँ। पास होते हैं, बेगाने भी अपने होते हैं। बनते हिसाब से जब पैसे पास होते हैं तो फ्रेंड पैसा आपके पास रहेगा, दुनिया आपका सपोर्ट करेगी, दुनिया आपका साथ देगी। जब आपको और पैसा नहीं है ना, अगर अभी पैसा है, खांसी भी आएगी तो 4 लोगों का कॉल आएगा। साहब जैसे मैं राम सिंह जी अक्सर कॉल करता रहता हूँ, कहते हैं सर हम हमारे हाल पूछने वालों की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, दिन भर में इतने कॉल आते हैं, बाकी मैं ठीक था सर। ऐसे ही कहते हैं कि सर हमको लोगों से मना कर, सर लोग हमें कॉल आकर दिन भर कॉल करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, आईएमसी के एम्बेसडर स्टार बन करके, और आज 1.5 से पौने 2 लाख रुपया कमाते हैं। चाहिए आपको जी? चाहिए? तो फ्रेंड्स काम करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे हम आते हैं, काम करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड इस प्रकार देश विदेश की यात्राएं, लगभग 15 देश विदेश जाने का मुझे मौका मिला, जगह जगह पूरे भारतवर्ष के अंदर में। क्यों नहीं करना चाहिए आईएमसी? एक ऐसा काम, जरा सोचिए, अभी मैं 7 स्टेट घूम करके आया हूँ, नॉर्थ ईस्ट घूम करके आया। कभी नाम सुना होगा चेरापूंजी का, मैं चेरापूंजी में था, मैं शिलोंग में था, मेघालय में था, मैं आपको बताऊं कोहिमा में था, दीमापुर में था, नागालैंड में था, गुवाहाटी गया, त्रिपुरा, अगरतला, मेघालय, शिलांग, मतलब सब स्टेट घूम रहा। जरा सोचिए, अभी अपने देश में ही वीजा लगती है सर, इम्फाल में मेरा वीजा लगा, वहां पे वीजा लगता है अपने देश के अंदर, क्योंकि वहां पे लोग नहीं जा सकते, बोलते कि सब वहां पे बनवाना पड़ता है। तो फ्रेंड एक ऐसा काम जो पूरा देश घूमने का मौका मिलता है, क्या करना चाहिए जी? करना चाहिए। तो फ्रेंड आपको मैं बताऊंगा अगले 5 मिनट के अंदर में कि क्या करना पड़ेगा, क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी जो अपडेट्स आने वाले हैं, ये अपडेट्स मैं नहीं बताने वाला हूं, हम सबके ग्रेट अपलाइन, हम सबके आदर्श, जिन्होंने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में लेकर के आए और सही तरीके से उस परिस्थितियों में, वो जो स्थितियां उस समय थी, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, जैसे अभी हमारे बीच में रामविलास जी आए थे, ये हर आदमी एक्सप्रेस से गर्दन हिलाता था, दिन भर गधों के बीच में जाना पड़ता था। सच कह रहे थे, बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगा कि बहुत से उसके बाद भी उन गधों से भी हामी करवाना पड़ता। उस समय उन्होंने काम को स्टार्ट किया था, और जब उन्होंने काम को मुझसे 1.5 साल पहले सर इसमें इन्वॉल्व हुए थे, उसके बाद भी उन चुनौतियों को मुकाबला करने के बाद भी आज वो इस बिजनेस के अंदर कोहिनूर लेवल पे है, तालियों का हकदार है। बहुत सारे अपडेट्स को देने वाले हैं, लेकिन मैं आपको अपडेट्स मैं देने जा रहा हूं, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, अगर इस काम को आप करेंगे तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। चाहते हैं जी? तो सबसे पहले कभी भी कामयाबी की बात हो तो हमेशा मुंह जीवान खुलनी चाहिए, यस बोलना चाहिए। अगर कभी भी अच्छी चीजों में आपकी यस नहीं निकलती है तो समझ लीजिए ईश्वर आपके साथ है, जो आप बोलते हो या बनते हो। हेलो, बीमार रहोगे? नो। कुछ लोगों ने सर कंफ्यूज है, आप नहीं यस बोलने के लिए देख रहे हैं, हमें सुन नहीं रहे। जेल जाओगे? फ्रेंड, आप जो जब भी अच्छी चीज हो तो आप बोलना पड़ेगा। देखिए आपकी तकदीर, आपकी भाग्य कभी बदलती है, और भाग्य तो कर्म से बदलती है, भागने से बदलती है। जब आप भागेंगे तो भाग बदलेगी। आप कोई चाहे कि घर में रह करके हम भाग बदल जाए तो कभी नहीं बदलने वाला है। तो फ्रेंड आपको चीजें, मैं आपको कुछ पॉइंट्स मैं दे रहा हूं, अगर आपको बनना है क्राउन प्रेसिडेंट तो मेरा वीडियो भी चल रहा है, पूरे भारत में लोग देख रहे हैं, और जिस ग्रुप के जहां से भी आईएमसी परिवार के लोग देख रहे हैं, याद रखिएगा जिस कंपनी के अंदर आप हैं, जिस ब्रांड से आपने सपने पाले हैं, कितने लोगों ने सपना देखा है आईएमसी से? फिर भी इतने लोग तो हैं, चलिए कोई बात नहीं है। जितने लोगों ने सपना देखा है, आप चेक करिए जो आपने जूते पहने हैं क्या वो आईएमसी के हैं? नहीं पहने अभी तो आपको पहनना पड़ेगा। हेलो, पहन सकते हैं? आप कुछ लोगों मेरा जूता देख रहे हैं, कोट पे यही जूते पहने आते हैं, कोट पे वाले जूते नहीं पहनने हैं जी, वो नहीं पहनना है कोट पे। कोट पे वाले जूते नहीं, वो वाले जूते जो आपको कंपनी ने जो जूते दिए हैं वो समझाने के लिए दिए हैं। मतलब कि आप लोगों को बता सकते हैं, तो वो जूते पहनना है। क्या आपके पास आईएमसी का 100%, कहने का हमारा मतलब यह है, क्या आईएमसी की 100% आप यूजर हैं? अगर आप नहीं हैं तो समझ लीजिए अभी आपकी आईएमसी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि आईएमसी जब शुरू करते हैं उसी दिन से आपका काम शुरू होता है। पहला तो आप अपना 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। आप घर में चेक करिए, इसमें कई लोग हैं जो गांव से होंगे, सर कई लोग मिलते रहते हैं, सर हमने कहा आईएमसी, हाँ सर मैं 100% यूजर हूँ। तेल कौन सा खा रहे हो? सरसों तेल खा रहे हो। हमने क्यों? कि खेत का है। हमने खेत में तुम्हारा भांग भी होता है, भांग भी खाते हो तो भांग क्यों नहीं खाते? फिर खेत का तो क्या हुआ? नहीं खाना हमें सरसों तेल, नहीं खाना हमें सरसों तेल। अगर आईएमसी के यूजर, आप आईएमसी के
एसोसिएट है और आपने सपने पाले हैं, तो आप जिस प्रोडक्ट को आप खा नहीं सकते, क्या उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जा सकता है? आप कभी नहीं बता सकते। मैं इस समय पर डे मैं ऑयल की रिटेलिंग कर रहा हूँ। Yes. मैं ऑयल की रिटेलिंग कर रहा हूँ। बहुत जल्दी फिर गैलन लॉन्च होने वाला है, फिर बहुत जल्दी गैलन आ रहा है, और इसी प्रयागराज शहर के अंदर पर डे 1 ट्रक गैलन बेचने की क्षमता रखता हूँ। पर डे 1 ट्रक गैलन बिकेगा। राइसिंग आपका तेल, आपकी जो तेल है, आप खाओगे सरसों तेल। मैं नहीं कहता कि खाना नहीं चाहिए, बहुत बुरा है, खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए। जो कड़वा वही खाएगा, जो कड़वा चलाएगा, बाकी लोग नहीं। जब एम्स ने रिपोर्ट डाला 2007 में मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक, ये मैं बार-बार स्टेज से बोलता हूं। एक आदमी ने कॉल आया कि सर आप कैसे दावे से बोल सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए। एम्स का रिपोर्ट है, मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक। सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा खाते हैं, इसी सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी राज्य में होते हैं। नंबर 2 पे बिहार है, नंबर 3 पे यूपी है, नंबर 1 पे लाना है? नहीं लाना, नहीं लाना। यूरिक एसिड की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरसों तेल का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, सरसों तेल का बहुत बड़ा योगदान है। मैं दावे से कहता हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आज हमारे बीच में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर आनंद वर्मा जी बैठे हैं। जैसे इनका ट्रीटमेंट चलता है हमारे स्टोर पे, जैसे इनका ट्रीटमेंट चलता है, सबसे पहले मसाला और तेल बदलवा देते हैं और कहते हैं मरीज से कि अगर मसाला और तेल नहीं बदल सकते तो जाओ, तुम्हें भोगना लिखा है, तुम हमेशा बीमार ही रहो। हेलो फ्रेंड, बदलना पड़ेगा। और फिर हम तो यहाँ पे कमिटेड है। अगर हम फौज में भर्ती लिए हैं तो ड्रेस कौन सा पहनेंगे? धोती लंगोट नहीं पहन सकते। हमें 100% यूजर बनना ही पड़ेगा। हमने यहाँ पे देखिए लेवल हमने बदला है। आप सुपरस्टार बन गए। मैं तो कहता हूँ पहले दिन से आप बेल्ट पहनिए आईएमसी का। नहीं मिल रहा लुधियाना चल के जाइए, या लुधियाना से कोरियर मंगवाइए, ऑनलाइन मंगवाइए, लेकिन आप बेल्ट भी आईएमसी का पहनेंगे। यानी हर वो प्रोडक्ट घर में चेक कीजिए कि अगर ये बिजनेस आपने घर में नहीं किया, आप कहते हैं सर हमारी वाइफ को साबुन पसंद नहीं है, सपोज दैट वाइफ को साबुन पसंद नहीं है। जरा सोचिए, जब आप घर में बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, बाहर क्या खाट बिजनेस बताएंगे आप? पहले शुरुआत घर से कीजिए। जो अपने घर पे कमांड कर लिया, जो अपने घर पे कंट्रोल कर लिया, वो पूरे बाजार नहीं पूरे भारत में कंट्रोल करेगा, यहाँ तक कि मलेशिया में कंट्रोल करेगा। तो पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट का यूजर बनिए। बनेंगे जी? बनेंगे। चेक करिए क्या नहीं है। और कई लोग बोलते थे घड़ी का, आपको घड़ी भी आ गई आईएमसी की। यस। अभी लिया था 25,500 रुपए की, पूरा हो गया हमारे लिए। कौन सा पहनेंगे इसमें हम? आईएमसी। आप लोग पहनेंगे? यस। फ्री में मिलेगा। खुश हैं सब खुश हैं, फ्री मिलेगा सर, कमाल है। 11,500 की लग्जरी घड़ी फ्री में मिलने वाली है। कमर कस लीजिए। और एक नहीं मिलेगी, हेलो यस, साल में 2 मिलेगी। और सिर्फ आपके लिए नहीं मिलेगी, वाइफ के लिए भी मिलेगी, आपके लिए नहीं मिलेगी, बेटी के लिए मिलेगी। घर में 4 आईडी है, 4 में मिलेगी। जितनी आईडी चाहो उतनी में मिलेगी। इतनी घड़ी मिलेगी कि जहां शादी ब्याह में जाओगे तो गिफ्ट में घड़ी दोगे। हेलो हेलो, जब होगी आईएमसी की घड़ी तभी आपका समय बदलेगा। यस। जिस दिन आईएमसी की घड़ी बदलो पहनोगे उसी दिन समय बदलना चालू हो जाएगा, और वो दिन आने वाला है और कुछ ही देर में अपडेट मिलेगा। तो पहला क्या है जी? 100% प्रोडक्ट यूजर। दूसरा काम क्या है? इस बिजनेस को सीख लेना। आपको क्या लगता है हमने भी सीख लिया? ना ना ना, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब तक जीवन है तब तक सीखेंगे। इस बिजनेस को सीख लेना। क्या सीखना है इसके अंदर? कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। अगर सीखोगे नहीं, कोई भी आपको एंटीना हिला देगा। देखते जो बिजनेस जो सीखा नहीं रहता है, उसके घर में दूसरे कंपनी के नेटवर्कर आकर कहता है हमारा प्लान देखो, तुम्हारे प्लान से अच्छा है। हेलो, क्या बोलेगा? हमारे कंपनी का प्लान देखो, तुम्हारे प्लान से अच्छा है। खाली उससे कह दीजिए पहले आईएमसी के प्लान दिखा दो, उसके बाद अपना दिखा देना, दिखाई नहीं पाएगा। हेलो, जो इसके अंदर करोड़ों पा गया तो प्लान दिखाई नहीं पा रहा ढंग से, और तुम कह रहे हो हमें तुम्हारे प्लान से अच्छा है। पहले आपको सीखना है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, कंपनी के प्लान के बारे में सीखना है, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सीखना है। ये 3 चीज को सीखना पड़ेगा। कंपनी की प्रोफाइल क्या, कंपनी करती क्या है, भाई कंपनी क्या करना चाहती है। आपकी ये कंपनी, आपकी जो ये कंपनी है, जो आईएमसी है, इसका इरादा बहुत नेक है। हमारी आपके लिए आर्थिक आजादी का प्लान कर रखी है। आर्थिक आजादी का प्लान आज बड़े बड़े आज इंडस्ट्रीज कंपनी लगा रही है, बड़े बड़े प्लांट लगा रही है। आज पूरी तैयारी देश भर में हजारों की संख्या में आने वाले समय में मेगा आयुर्वेद केंद्र खुल जाएंगे और खुल चुके हैं।
दिख रहा है आप लोगों को वीडियो पे? ये किसके लिए कंपनी खोल रही है पता है? वहाँ लाइन लगने वाला है, अभी मैं झलक बताऊंगा आपको। वहाँ पे लाइन लगने वाला है मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे। आप आओ या ना आओ, लेकिन आपके डाउनलाइन में है मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, आपके टीम के अंदर है फ्रेंचाइजी, आपके टीम के अंदर है आउटलेट, तो बहुत सारा बिजनेस मालूम आपको मिलने वाला है। तो दूसरा क्या है जी? सीखना है। सीखेंगे? क्या चीज सीखना है? प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी क्या है उसके बारे में जानिए, आपके कंपनी का प्लान क्या है उसके बारे में जानिए, आपके कंपनी का प्रोफाइल क्या है उसके बारे में जानिए। अब पे आउट के मामले में बताने की जरूरत नहीं, भारत की पहली लीडिंग कंपनी है कि जिसका पे आउट मैं पिछले 9 साल से देख रहा हूं सर, एक दिन भी लेट नहीं हुआ। करेक्ट। जिसके भी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, चाहे वो 500 ही आ रहे हैं, कभी लेट होता है पैसा? नो। कोई बोल सकता है खड़ा होकर सर हमारा नहीं आया? नो। कोई नहीं बोल सकता। तो फ्रेंड तीसरा क्या है? सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव रहिए आप, हमेशा पॉजिटिव रहिए, जिसको बोलते हैं सकारात्मक। जरा सा बिजनेस कम हुआ निगेटिव हो गया, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, कई लोग मालूम क्या बोलेंगे? सर हमारे यहाँ दुकान बंद हो गई, उसको पता ही नहीं है दुकान बंद हो गई। अरे दुकान खुली इसका तो पता लगाओ, दुकान बंद हो गई इसका पता लगाते। अरे छोटे छोटे जिसके पास पूंजी नहीं थी उसकी दुकान कंपनी बंद नहीं करेगी तो क्या करेंगे? क्या आप चाहते हो कि आपके मोहल्ले में एक ऐसा दुकान हो जिसके बजाय प्रोडक्ट ही ना मिले? नहीं चाहते हो, प्रोडक्ट ही ना मिले उसके पास। आज ऐसी जगह जहां पे आप खड़े हो, जहां पे आप यहाँ पे बैठे हो, मीटिंग कर रहे हो, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मांगोगे आपको मिलेगा। 50 लाख से ज्यादा का यहाँ पे स्टॉक मेंटेन होता है, प्रोडक्ट मिलेगा आपको। आप एक ऐसी जगह यहाँ पे लेके आओगे, जिस कोई नया प्रोस्पेक्ट को लेके आए वो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जिसके पास प्रोडक्ट ही नहीं है और जैसे ही जाएंगे तो एक निकालेगा तुलसी, नीचे से तुलसी निकालेगा, नीचे से 2019 लिखा हुआ ऐसे झाड़ करके आपको रुमाल से पोंछ के देगा, सर अब कल ही लेके आया हूं आप ही के लिए। निगेटिव होगा वहां। हमेशा सकारात्मक नजरिया रखिए। अभी देश भर में अभी इतने स्टोर अभी आउटलेट होने वाले हैं, अभी फ्रेंचाइजी सर बंद हो गया, फ्रेंचाइजी अब नया नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। कितने लोगों के पास फ्रेंचाइजी है यहाँ पे? हाथ नहीं फ्रेंचाइजी 2 लाख वाले एक और कौन है का हाथ भाई? खड़े हो जाइए तो बताते हैं ना आपको। दूसरा तीसरा आप ही है, तो वही लोग लकी आदमी है। जिंदगी में कभी भी उसको उसकी पूंजी कैपिटल बढ़ा लेना, 2 लाख से 2.5 लाख 3 लाख स्टॉक बढ़ा लेना, क्योंकि आस पड़ोस में आपका कोई और पति भी होगा वो भी नहीं खोल पाएगा। हेलो, और पति भी होगा नहीं खोल पाएगा, कंपनी ने बंद कर दिया। अब फ्रेंचाइजी जब आपकी होगी तो सैकड़ों आउटलेट्स खुलने वाले हैं, सब आपके यहां से प्रोडक्ट मांगेंगे। अपनी क्वालिटी को, अपने वहां की जो सिस्टम को आपको ठीक कर देना है। आपका टर्नओवर बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा टर्नओवर आपको होने वाला है। सिर्फ मिलेंगे तो क्या मिलेंगे आपको? आउटलेट्स। तो आपको हमेशा सकारात्मक नजरिया रखना है। नंबर 5 और देख लेता हूं, देख लो जी। यस। नंबर 4 हमेशा ये काम को लगातार करना है। कई लोग कहते हैं कि सर हम खेत काट ले तो हम करेंगे, अभी फसल चल रहा है खेत काट लें, अभी बेटे बेटी की शादी है इसको निपटा ले, वो हमारे परिवार में शादी पड़ी है वहां निपटा ले। इस काम को लगातार, इस काम को कैसे करना मालूम है? जैसे कि एम्प्लॉय, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, जाड़ा हो बरसात हो, जैसे भी हो, घर में क्या जो लोग सरकारी सर्विस करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या वो शादियों में क्या छुट्टी ले लेते हैं महीनों की? नहीं। तो फिर आईएमसी में छुट्टी क्यों? इस काम को लगातार करना। याद रखिएगा, लगातार काम करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, और लगातार काम करेंगे तो आपकी टीम को अच्छा मैसेज दे पाएंगे। अच्छा मैसेज आपकी टीम आपको अपना आइडियल मानेगी, आपको अपना गुरु मानेगी, आपको अपना मेंटर मानेगी, क्योंकि लगातार काम करेंगे तो आप उसके नजर में आपका वैल्यू बढ़ेगा कि हमारा अपलाइन लगातार काम कर रहा है, हमारा अपलाइन कभी सोता नहीं है, हमारा अपलाइन लगातार काम करता है। तो हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं काम, कर सकते हैं। आपके घर में कुछ भी लोग दूर दूर के रिश्तेदार में कहीं शादी पड़ा, फूफा के, मामी के, मामा के लड़की के शादी पड़ा है, और 6 महीना पहले से ही भोजन के तैयार में बैठे कि हम जाएंगे शादी में तो खाएंगे। हेलो, और सिर्फ एक ही टारगेट होता है शादियों में भोजन करना, और कोई मकसद नहीं होता। लोग कहते हैं तो सिर्फ भोजन करना, क्योंकि देंगे 51 और खाएंगे 1001 का। हेलो, बात समझ आ रही है? मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियर बता रहा हूं। दावत पे जाने का सीधा मकसद होता है भोजन। अरे उससे बेहतरीन भोजन आईएमसी में कर लो ना दोस्तों। इंडिया गेट चावल 200 रुपए किलो आती है, घर में ही बनाओ यार। हेलो,
लगातार काम कीजिए, कंटिन्यू, कोई भी सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बिजनेस कम हो, बिजनेस ज्यादा हो, कंटिन्यू काम करिए। करेंगे जी? Yes. नंबर 5, अपलाइन के संपर्क में रहिए गाइडलाइन में। अगर आप अपलाइन के संपर्क में नहीं है, आपको लगता है कि हमें जरूरत क्या, हम तो सब सीख गए, हम तो जान गए, हमें तो सब मालूम है, तो समझ लीजिए कि चाचा चौधरी बन जाएंगे आप। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता बाद में घंटाल बन जाता है। ऐसे बहुत घंटाल लोगों को हमने देखा है। हेलो, यस, बहुत लोगों को देखा है कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, लेकिन फ्रेंड ऐसे लोग नुकसान खा जाते हैं, बहुत नुकसान होता है उनका। मेहनत तो करते हैं लेकिन वो अपलाइन के संपर्क में नहीं, जो हवाई जहाज रडार सीमे में नहीं है वो दूसरे दिन अखबार में मिलता है। हेलो, यस, हेलो, लगातार अपलाइन के संपर्क में। अभी अपलाइन कौन सा, हमारे वाला अपलाइन की तरह नहीं जो अंडा बेच रहा है। हेलो, अपलाइन ऐसा जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, जो लगातार ग्रोथ पे हो। याद रखिएगा, सिलेक्ट कीजिए अपने अपलाइन को। आपके लाइन में 5, 6, 7 लोग हैं, वो सब स्पॉन्सर है, अपलाइन आपके नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनसे नमस्कार नहीं होनी चाहिए, दुआ सलाम नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन काउंसलिंग जब कीजिए तो आप उसी से कीजिए जो बिजनेस में बना है, जो मीटिंग सेमिनार में दिखाई पड़ता हो, जो सिस्टम में, जो ड्रेस कोड मेंटेन करता हो, और जो बिजनेस करने के लिए हमेशा पागलपन हो। हेलो, याद रखिएगा, जिन लोगों ने देश में आज दुनिया में कहानियां बनाई वो सब पागलपंथी की वजह से। करेक्ट, जो लोग पागल, जिसके अंदर पागलपन था, उन्होंने ही कहानी बनाए। तो फ्रेंड हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहेंगे जी। यस, 4-5 लोग रह लीजिएगा, बाकी लोगों की जरूरत है नहीं। 4-5 लोग, कितने लोग रहेंगे? ठीक है, अभी बहुत लोगों को अपलाइन ही नहीं पता हो, कोई बात नहीं है। नंबर 6, एक्टिंग करते रहिए। एक्टिंग, देखिए दुनिया आपके एक्टिंग को देखना चाहती है, याद रखिएगा। दुनिया आपको एक्टिंग को ही पसंद करती है। अगर आप एक्टिंग नहीं करेंगे, एक्टिंग यहाँ कौन सी एक्टिंग करनी है, यहाँ कौन सी एक्टिंग करनी है बताऊं जी? यहाँ कौन सी एक्टिंग करनी है? यहाँ जो आप आए हैं इस मीटिंग में, यह आपकी एक्टिंग है। हेलो, हमेशा मीटिंग में दिखाई पड़िए, सेमिनार में दिखाई पड़िए। अगर कोई प्रोग्राम छोटा आपने लगाया हुआ है और शहर में आपके अपलाइन का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो उस प्रोग्राम को आप मेंटेन कीजिए, उस प्रोग्राम में आप रहिए। अभी मेरा यहाँ सेमिनार, आज यहाँ पे प्रोग्राम था, अगर आज पता चलता कि सत्येंद्र भाटिया जी का प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा था, हम कहाँ होते? दिल्ली में। दिल्ली में होते कि नहीं होते? तो फ्रेंड हमेशा सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप अपना प्रोग्राम मत लगाइए। एक्टिंग का मतलब यह है कि आप हिलते डुलते रहिए। आप एक बार कहीं रिश्तेदारी में भी जा रहा है, अगर कोई 2 अपलाइन मिल, 2 टीम मिल गई आपकी, तो बताइए मैं मीटिंग करने जा रहा हूं, ताकि उसको फीडबैक जाए कि मैं मीटिंग करने जा रहा हूं। उसको बताइए कि मैं मीटिंग करने जा रहा हूं। आप मिट्टी में जा रहे हैं, बताइए मैं मीटिंग करने जा रहा हूं। वहां पे तो मीटिंग हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति को मैंने जोड़ा था मिट्टी में ही जाकर के। हेलो, एक्टिंग करते रहिए। आप प्रोडक्ट लेके हमेशा हाथ में 4-6 प्रोडक्ट लेके चलिए, बैग के अंदर 4-6 प्रोडक्ट आपके पास। आप गाँव में घूमिए, मैं बताऊं एक स्टोरी, क्योंकि लाइव चल रही है, ये ट्रिक सब सीख जाएगा। लाइव आप चाहे बंद कर सकते हैं।